नमस्कार साथियों, आज की इस कहानी का शीर्षक है किसान और नारद जी। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आपको मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है किसान और नारद जी। एक वृद्ध किसान खेत में बैठा पानी लगा रहा था। अचानक घूमते हुए नारद जी वहां पहुंच गए। संत स्वरूप देखकर उसने जयराम जी की कर ली। नारद जी भी वहां रुक गए और किसान से बोले, भक्त एक लोटा पानी पिलाएगा? किसान बोला, हाँ महाराज, अभी लाया। तुरंत लोटा मांझकर स्वच्छ जल भरकर नारद जी के सामने रख दिया। नारद जी ने जल पिया और चलने के लिए तैयार हुए कि अचानक उनके मन में विचार आया कि इसका पानी पीकर तो मैं ऋणी हो गया, इसे मैं कैसे उतारूं, क्या करूं इसके लिए। फिर बोले, बाबा मैं नारद हूं, तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूं, चलोगे क्या? किसान बोला, महाराज धन्य भाग हमारे जो आपके दर्शन हुए, मैं स्वर्ग अवश्य चलूंगा, पर महाराज अभी नहीं, बच्चे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाएं, घर गृहस्थी ठीक से संभाल लें, फिर चलेंगे आपके साथ स्वर्ग। नारद जी चले गए। 4-5 साल बाद जब उधर आए तो देखा उस खेत में 2 युवक हल चला रहे हैं। नारद जी ने उनसे पूछा, अरे भाई, यहाँ एक वृद्ध सज्जन रहा करते थे, अब वे कहाँ हैं? वे बोले, महाराज वह हमारे पिताजी थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास? स्वर्ग में तो नहीं पहुंचे। किसान पुत्र बोला, क्या? नारद जी बोले, नहीं कुछ नहीं। नारद जी ने ध्यान से देखा तो उनका स्वर्गवास नहीं बल्कि कूपवास हो रहा है, यानी वह किसान मरकर अपने कुएं का मेंढक बन गया है। मौका पाकर नारद जी ने पूछा, भाई अब तो चलोगे? उसने कहा, महाराज अवश्य चलेंगे, लेकिन कुछ समय बाद। तो अब क्या कर रहे हो? अब तो बेटों ने गृहस्थी संभाल रखी है। वह बोला, महाराज इस कुएं में पानी कम है, जो कि खेत सींचने के लिए पूरा नहीं होता। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज मैं झरनों की मिट्टी हटाता रहता हूँ, जिससे पानी आता रहता है, बस 2 पानी और लग जाएं, फिर चलेंगे। नारद जी चले गए। कुछ दिन के बाद नारद जी फिर आए और कुएं में झांकने लगे तो वहां मेंढक नहीं दिखाई दिया। लड़कों से पूछा तो वे बोले, महाराज 4 महीने पहले वह मेंढक मर गया। नारद जी ने ध्यान से देखा तो वह अपने ही घर में कुत्ता बन गया। नारद जी घर पहुंचे। स्वभाव के कारण देखते ही कुत्ता भौंकने लगा। नारद जी ने हाथ उठाया तो वह शांत हो गया। एकांत पाकर नारद जी ने कहा, भाई अब तो चलोगे स्वर्ग? उसने कहा, अवश्य चलेंगे महाराज, पर थोड़े दिन और रुक जाओ। नारद जी ने कहा, अब क्यों नहीं? अरे महाराज बहुएं अभी नई नई आई है, नादान है, हमारे लड़के मेहनत करके कमाते हैं और भिखारी आते हैं तो वह भर भर कर उन्हें दे देती है। तो तुम क्या करते हो? महाराज जो भी भिखारी इधर आता है मैं भागता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ता हूं तो वे भाग जाते हैं। मैं भिखारियों को घर में नहीं आने देता। बहुएं समझदार हो जाएं, फिर चलेंगे आपके साथ स्वर्ग। अब नारद जी यह कहते हुए चले गए कि इसका 1 लोटा पानी तो बहुत महंगा पड़ गया। कुछ दिनों के बाद नारद जी फिर आए तो देखा कुत्ता नहीं है। लड़कों से पूछा तो लड़के बोले, महाराज 1 वर्ष पहले वह कुत्ता मर गया, बहुत वफादार कुत्ता था। नारद जी ने ध्यान से देखा तो उसी घर में सांप बन गया है। इतने में एक भालू का तमाशा दिखाने वाला आया। सब लोग तमाशा देखने चले गए। नारद जी ने ध्यान से देखा तो वह आटा की चक्की के पास बैठा हुआ है। मौका पाकर नारद जी उसके पास गए और बोले, भैया अब तो चलोगे स्वर्ग? उसने कहा, महाराज बस थोड़े दिन और, देख नहीं रहे बहुओं की नादानी। आटा पिसावा छोड़कर भालू का तमाशा देखने चली गई। इसको चूहे खाए जा रहे हैं। अरे तो भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं इसकी चूहों से रखवाली कर रहा हूं, बस बहुएं गृहस्थी संभाल लें, फिर आपके साथ चलेंगे। नारद जी वापस आकर बैठ गए, सोचने लगे अब क्या करें। तब तक तमाशा देखकर उसके पुत्र वापस आ गए। नारद जी ने उनसे कहा कि लगता है तुम्हारे घर में सांप है। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमारे घर में कोई सांप नहीं है। नारद जी ने कहा कि वह इस समय कुंडली मारे चक्की के पास बैठा है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। लाठी लेकर लड़के उस कमरे में गए तो सांप को वहां बैठा हुआ पाया। उसे तुरंत मार दिया।
जैसे ही उसकी आत्मा निकली तो नारद जी ने कहा, हाँ जी, अब क्या इरादा है? वह बोला, ठीक है महाराज, अब चलेंगे स्वर्ग। नारद जी बोले, तो क्या इसकी ही प्रतीक्षा थी? साथियों, इस कहानी से सीख मिलती है कि इंसान पूरी जिंदगी काम के चक्कर में भाग दौड़ करता रहता है। भगवान का भजन करने का भी उसके पास समय नहीं है। यह काम धाम सब चलते रहेंगे, यह पूरे जीवन का काम है, लेकिन कुछ समय निकालकर ईश्वर की भक्ति भी जरूर करनी चाहिए। सच पूछो तो जीवन का असली मकसद ईश्वर की भक्ति ही है। वही हमें इस भवसागर से पार कराती है। इसलिए जब भी समय मिले ईश्वर का भजन जरूर करें। साथियों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय